जय माता दी। कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। बहुत से लोगों के जीवन में परेशानियां आती हैं और वो ये सोचते हैं कि उनके जीवन में ये जो परेशानियां हैं वो कभी ना कभी समाप्त जरूर हो जाएंगी, क्योंकि वो ऊपर वाला है। वो सब कुछ ऊपर वाले के हवाले छोड़ देते हैं कि कभी ना कभी वो ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबान होगा और हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में अगर छोटी सी भी परेशानी आती है तो वो ज्योतिष का सहारा लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में ये परेशानी क्यों आई है, क्योंकि एक छोटी सी परेशानी कई बार बहुत बड़ा रूप ले लेती है। वो जानना चाहते हैं जीवन में ये जो परेशानी आई है, इस परेशानी का हल कैसे होगा, कैसे हम इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो अपने कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं में भी हम आपको यही बताते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान बहुत ही सरलता से हो सकता है। और उसका समाधान सिर्फ एक ही है कि आपके पास होनी चाहिए आपकी अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष अब एक नए रूप में भी आ चुकी है, जिसमें आप अपने बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत से दर्शक इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम गुरुदेव से इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन अगर आप अभी लाइव गुरुदेव से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसे डायल करें। तो चलिए दर्शकों, स्वागत करते हैं उनका जिन्हें पूरी दुनिया सुख की पहचान कहती है, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख बख्शे दाती। गुरुदेव, अब की जो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष है वो कैसे अलग है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। वैसे तो बेटा जो पुराने मेरे को जानते हैं जी, मैंने दसियों बार ये खुशी मनाई है कि मेरी ये रिसर्च हो गई, अब के ये हो गई, इसमें ये आएगा ये आएगा। लेकिन पता नहीं क्या बात है, परमात्मा मेरी झोली भरने से रोक ही नहीं रहा। अभी भी एक नई रिसर्च हुई और जो मुनि अगस्त जी का फार्मूला वो हमने ब्रेक किया। उसके साथ हुआ क्या कि इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर सब कुछ पता चलना शुरू हुआ। लाइफ में ना बार बार नाम बदल के इवेंट रिपीट होते हैं। हाँ जी, है ना। अभी इसने किया, उस अगली बार कैरेक्टर दूसरा होगा, तीसरी बार कैरेक्टर दूसरा होगा, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट सेम होगा। तो ऐसे में ये चीज है कि एक पैराग्राफ यहाँ पड़ा है, वो अगली दशा में भी आए, वो उससे अगली दशा में भी आए, या काफी देर बाद आए। ये तो एक समझने वाली बात है कि इस वक्त में ये होगा, बस इतना समझ। लेकिन असली बात क्या है कि आज की डेट में एग्जैक्ट आपके साथ क्या चल रहा है, अगर आप लाल किताब दशा और वर्षफल को जोड़ करके जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जो उसमें नेगेटिव लिखा है वो नेगेटिव घटित होता हुआ नजर आएगा, जो पॉजिटिव लिखा हुआ है और वो घटता नजर आएगा। जिस डेट से जिस डेट तक नेगेटिव लिखा हुआ है उसमें नेगेटिव होगा, और जिस डेट से जिस डेट तक पॉजिटिव लिखा वहां पॉजिटिव होगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आज ही टेस्ट करी एक हमने फाइल, और कई करी हैं, लेकिन उनमें से एक का एग्जांपल दे रहा हूं जी। एक आदमी, उसका फरवरी से जून में, ये 4 महीने लिखा था कि आप कहीं भी जमीन खरीदने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसा लगाएंगे, लेकिन उसका एवज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उस बंदे ने कहा, हमें कहा, कहता फरवरी से मैं सच में जमीन ढूंढ रहा था, और मैं ढूंढ रहा था, लेकिन जब उस जमीन को लेने जाते थे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती। कहता उसके चक्कर में मेरे 1-2 लाख रुपए खराब हो गए। फिर उसके बाद जून से लेके अक्टूबर तक में आया कि आप इसमें जमीन खरीदेंगे, ठीक है, और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये वर्षफल में निकल के वो कहता मैंने 29 जून को एग्रीमेंट किया जो मैंने जमीन खरीदी, ठीक है, और परमात्मा की दया से कहता अब मेरी अक्टूबर में लगभग रजिस्ट्री है। ठीक है जी, ये जी। तो क्या, और एक और का हमने टेस्ट किया, तो उसके अंदर निकल के एक हिस्से में आया, वो भी जो समय था वो लगभग जनवरी से लेके अप्रैल तक का था। तो उसमें निकल के आया
कि आप ऐसी जगह पैसा लगाएंगे कि आपको भी नहीं पता होगा कि उसका यूज क्या होगा। तो हमने उससे पूछा भी ऐसा क्या किया तुमने? वो कहता ऐसे ही चलते चलते, कहता कोई ज़मीन खरीदी थी, कहता उसके ऊपर मैंने घर भी बनवा दिया, सोचा ये कि या तो किराए पे दे दूंगा या पड़ा रहेगा, मेरा सामान उसमें आ जाएगा। कहता ये बात सच है, कहता मैंने ऐसे ही खरीद ली, कहता यूज़ मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से। और एक और टेस्ट किया, उसके अंदर वो लोग अभी घूम फिर के आए थे, एंजॉय करके आए थे 6-7 दिन। उसमें साफ निकल के आया कि इस मंथ में आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ बहुत खुशनुमा माहौल में रहेंगे, अपने मन मर्जी का जीवन जिएंगे और दोस्तों के साथ मिलके आप पार्टी करेंगे। ठीक है, यानी कि गहरी से गहरी वो बात जो कि हमारे जीवन में अभी घटित होनी है, ये सब वर्चुअल में निकल के आ रहा है। और मेजर बात जो एक मेजर चेंज, जैसे बच्चा होना है, शादी होनी है, या कोई काम बहुत अच्छा चलना है, या काम बहुत ज़्यादा डूबना है, इस तरह का, वो जो हिस्से हैं वो आपको लाल किताब दशा में मिलेंगे और प्लस वर्चुअल में मिलेंगे। ठीक है, उसके अंदर कौन विलियन बन के आएगा, कौन देवता बन के आएगा, उसका नाम तो नहीं लिखा होगा लेकिन उस समय में आएगा ये जरूर लिखा होगा। इतनी डिटेल आज तक लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में पहले हमने कभी नहीं दी, और अब इतनी ज्यादा डिटेल अब लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में निकलती है। तो ये एक जमीन आसमान का अंतर पहले वाली लाल किताब अमृत में और अब में ये आया है। ठीक है, तो इसके अंदर अब जो लाल किताब अमृत मिल रही है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि पहले आपको सेटिस्फेक्शन होता था, अब आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष की इस जन्म कुंडली में। ये फर्क है बेटा। तो एक ऐसा ही कमेंट हमें आया था। हाँ। क्योंकि लाल किताब अमृत की बात करें तो ये कमेंट ज़रूर हमें पढ़ना चाहिए। ये त्रिशा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि ये लिखते हैं कि मेरी बहू आने वाली है और आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी थी शादी की, सेम वही डेट ऑफ बर्थ निकली है। तो इन्होंने अपने बेटे की भी और अपनी बेटी की भी दी है। और ये कह रहे हैं कि गुरुजी अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब इनको अपनी बहू बनाऊं या ना बनाऊं। गुरुजी सुख की पहचान होगी बहू के आने के बाद या दुख की पहचान होगी? आप मेरे भगवान हैं, कृपया करके बताइए कि क्या होगा। शादी की तारीख जन्म कुंडली बनवाते हम उसमें देते हैं, वो दोनों की मैच कर रही है। हाँ जी, तो वो मैच कर रही है, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है, शादी की तारीख है ये है। तो वो मैच कर रही है कि लड़के का भी उसी टाइम पे आ रहा है, लड़की का भी उसी टाइम पे आ रहा है। ठीक है, मैंने आप सबको एक बात समझाई थी कि मैच मेकिंग पे मत जाओ। आप अपने बच्चे के लिए जो बच्चा देख रहे हो, जिसके साथ शादी करनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस लेकर के आप उसकी जन्म कुंडली बनवा लें अगले 5 साल तक, और उसको पढ़ने के बाद कि इसकी किस्मत में क्या क्या लिखा हुआ, गृहस्थी के बारे में, बच्चे के सुख के बारे में, कमाई के बारे में, घर के माहौल के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग स्वयं फैसला लीजिए कि ये बच्चे को आपने अपने घर की बहू बनाना है या आपने दामाद बनाना है या नहीं बनाना है। इससे आपके साथ, आपके बच्चों के साथ धोखा बिल्कुल नहीं होगा। और जो लोग गुण मिलान करवाते हैं उनके साथ कभी भी धोखा होना कंफर्म है, क्योंकि गुण मिलान के अंदर आपको ये कभी नहीं बताया जाता कि इसका जीवन कैसा जाएगा। मोटी मोटी 1-2 बात बताई जाती है, जो बाद में झूठ भी निकल आए तो पंडित जी सॉरी बोल देते हैं या कोई और बहाना मारते हैं। हाँ जी। या ये कहेंगे नहीं प्रारब्ध के कर्म पीछा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर है ना, बस ये कह के जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन आप लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष उनकी बनवाइए और बनवा करके आप पढ़ के देखिए, आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। जैसा लिखा होगा वैसा उनका जीवन जाएगा। आज ही सुबह जी मैं अपनी सोसाइटी में एक 82 साल के एक जैन साहब है, उनके साथ बैठा हुआ था। वो कहते गुरुजी मेरा जीवन इतनी ऊंचाई पे और इतनी गिरावट पे क्यों गया? तो मैं थोड़ा सा, ये नवरात्रों से फ्री हुआ था तो आज थोड़ा सा रिलैक्स का डे था, मैंने उनकी जन्म कुंडली देख के उनकी 15 साल की उम्र से प्रेडिक्ट करना शुरू किया और करते करते मैं उनकी 82 साल की उम्र तक आया। तो वो ना एकदम अपने आप में गुस्से में आ गए। मैं क्या हुआ आपको? कहते ये आपके जैसे ज्योतिषी मुझे क्यों नहीं मिले? वो अभी नए आए सोसाइटी में, उनको उनकी मिसेज ने बताया था कि मैं हूँ जी वशिष्ठ,
तो उन्होंने कहा, कहते आपके जैसे जोशी मुझे पहले क्यों नहीं मिले? कहते मैं आज तक सैकड़ों के पास भटका, मैं अब उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं आपकी लाल किताब अमृत वर्षी ज्योतिष छाप के ला रहा हूँ। मैं आपको अपने बारे में पास्ट के सारे इवेंट, प्रेजेंट के और फ्यूचर के सारे पता चलेंगे। कहते अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कहा अभी आपकी उम्र 98 ईयर तक की तो है, समझिए ना। और मैं कहा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहा इतना समय भी रखा है, मैं अभी भी 16 साल है आपके पास। तो मैं कहा आपके वही सही, ठीक है। तो वो उनको मैंने दी उनके जी। तो बेटा, अगर मैं अपने जानकारों को इतने कॉन्फिडेंस के साथ में ये चीज़ दे रहा हूँ, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि ये कितनी काम की चीज़ है और आपके कहाँ काम आने वाली है। अब आपको अंधी गलियों में भटकने की ज़रूरत नहीं, बेमतलब का फ्यूचर का सोच सोच के दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये है, अपने पाथ को बिल्कुल क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए कि कब क्या और कैसा आपके साथ घटित होगा। बुरा है तो एक प्रिकॉशन हो जाएगी, दूसरे उपाय हो जाएंगे, बुरा टल जाएगा। और अच्छा है तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस होंगी कि आपको क्या नहीं करना है, वो ना करके आप अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हो, और ये आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आ रही हैं, उन सभी मुश्किलों का समाधान आपके पास है, और वो है लाल किताब अमृत वशीर ज्योतिष। लाल किताब अमृत वशीर ज्योतिष में आपका पास्ट है, आपका प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है। आप जो ये हर रोज जानना चाहते हैं ना कि आज का मेरा दिन कैसा होगा, आज जो है मुझे कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए, या आज अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ होगा। और एक और बात मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी न किसी समस्या से परेशान होते हैं। हो सकता है इस समय आपके जीवन में एक ऐसी समस्या हो जिसका हल आपको मिल ही नहीं रहा हो कि इस समस्या का हल हमें कहाँ मिलेगा। तो कहते हैं ना, हमने अपने बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि यंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपके जीवन में इस समय कोई समस्या है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने घर में कौन सा यंत्र जो है वो स्थापित करना चाहिए, तो आप जो है हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्या उन्हें बताइए कि इस समय आपके जीवन में ये समस्या है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा यंत्र जो है वो लेना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं वहां पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमें वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का, तो हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। यंत्रों की महिमा अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में इस स्तर तक इन यंत्रों से सब कुछ प्राप्त किया है जो मैं आप सबको बता नहीं सकता। इतनी अपरंपार महिमा इनकी रही है, इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जो मेरी कुंडली के अंदर योग रहे उससे भी बहुत ऊपर के दर्जे का। हर साल नवरात्रों से शुरू होकर के छोटी दीपावली तक जो हमारे यहाँ यंत्र प्रतिष्ठा की जाती है, वो हम फेसबुक, यूट्यूब सब पे लाइव डालते हैं। और जिसके भी जो यंत्र वहाँ पर सिद्ध हो रहे होते हैं, बकायदा उनके नाम से वहाँ पर पूजा होती है। हर साल दिवाली के बाद बहुत से सैकड़ों लोगों की एक क्वेरी रहती है कि हमने यंत्र बुक करवाना था, तब करवा नहीं पाए, हमने सोचा मिल जाएगा। तो इस तरह की क्वेरी रहती है, क्योंकि आज तक हजारों या शायद लाख के करीब होगा जिन लोगों ने मेरे यहाँ से यंत्र लिए, प्रतिष्ठित करवाए और उन्होंने असीम सुख पाया। जो काम जन्म कुंडली के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाते, जैसे मान लीजिए कोई धन भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है और उसका अभी समय नहीं चल रहा है, किसी और ही ग्रह का समय चल रहा है, लेकिन कुंडली में योग तो है कि धन भाव में बैठा हुआ ग्रह सुख, समृद्धि और नगद पैसा देगा। जन्म कुंडली के अंदर ग्रह होता है लेकिन उसका फल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका समय नहीं चल रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम ग्रहों के योग का पूरा फल लेने के लिए इन दिनों में हम यंत्र प्रतिष्ठा करते हैं और उसी यंत्र को अपने घर पर स्थापित करके, अपने गले में स्थापित करके या अपनी जेब में स्थापित करके हम उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते हैं। करना क्या होता है, रोज 2 मिनट की पूजा या हफ्ते में 1 दिन की पूजा जो कि 5-7 मिनट की होती है।
अब यंत्र भी एक नहीं, कई प्रकार के। हम शक्तिपीठ सिद्ध करते हैं। शक्तिपीठ भी 3 तरह के होते हैं, सर्व शक्तिपीठ, मध्य शक्तिपीठ और शक्तिपीठ। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस एक तरह का है भी नहीं और बहुत बड़ा है। क्योंकि जब किसी को राजनीति में, बहुत बड़े बिजनेस के अंदर साम दाम दंड भेद खेल के किसी को भी टैकल करना और ऊंचे स्तर की सोच के साथ बहुत ऊंचा अगर उठना हो तो उसके लिए सर्व शक्तिपीठ स्थापित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित किया जाता है। अगर कोई आपका शोरूम वगैरह है, दुकानदारी है और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपसे संतुष्ट रहें, खुश रहें, उसके लिए मध्य शक्तिपीठ है। और घर के अंदर सुख शांति हेतु और परिवार एक इकट्ठा मिलन कर रहे, उसके लिए शक्तिपीठ है। तो ये यंत्र सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलते बेटा। अभी ये प्रतिष्ठित होने शुरू होंगे नवरात्रों पे, और उसके बाद छोटी दीपावली पे संपूर्ण होकर के आपके नाम के यंत्र आपको दिए जाएंगे। और वहां से आप इसी 1 साल के अंदर अपनी किस्मत का फर्क देखिएगा। जो चीज जन्म कुंडली से कई बार संभव नहीं हो पाती, वो हम इन यंत्रों के माध्यम से आपको वो ताकत देकर, प्रभु की कृपा देकर के आपको वो खुशहाली प्रदान करने का काम करते हैं। तो अपना जो भी दुख है वो हमारे आचार्यों को बताइए, वो आपका यंत्र आपको बताएंगे कि आपका कौन सा यंत्र होगा जो आपको ये सुख देगा। ठीक है, जय माता दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बस अब दुख और नहीं मैं। गुरुदेव, मथुरा से कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी। आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? यस। अपनी डिटेल दे दें आप हमें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त जी। 1996। टाइम सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। जी। जन्म का स्थान? आगरा। आगरा। क्या सवाल है आपका? क्या जानना चाहती हैं आप गुरुदेव से? अपने करियर के बारे में। जी। अभी क्या कर रही हैं आप? स्टडी। किस चीज में? टीचिंग। टीचिंग। बेटा इस वक्त तू कोई अपना काम भी करना चाहती है क्या? मैं अपना तो नहीं, इसके अलावा मैं अपनी मतलब जॉब की तैयारी कर रही हूँ। जॉब में काफी जगहों पे, पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली तेरी कुंडली तो बहुत शानदार है, ठीक है, और बहुत अच्छे काम भी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी कोई भी काम मेरा बनता नहीं है गुरुजी। हाँ, तेरी कुंडली बहुत अच्छी है। ये बृहस्पति, मंगल, शुक्र और सूर्य का मेल तो बहुत गजब का है, लेकिन ये जो बुध राहु है, इसकी वजह से ही इसे बोलते हैं बुध खराब होना। और जब ये इस तरह से बुध खराब होता है तो 34 साल की उम्र बीतने के बाद जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी आती है बेटा, और अभी 30वां साल तुम पे चल रहा है। और अगर इस बुध राहु को तुम हटाती हो तो ये इतनी शानदार कुंडली है तुम्हारी कि तुम्हें बुरा फल दे ही नहीं सकती, है ना। और 34 साल के बाद की उम्र तो तुम्हारी औसम है, भूल जाओ कि कोई दुख होंगे, लेकिन उससे पहले अगर अच्छा करना है तो मैं उपाय दे रहा हूं, तब अच्छा होगा। और वो उपाय क्या है? मूंग साबुत की दाल ये बनाकर उसके अंदर काली सरसों की छोक लगा करके 43 दिन बांट दो। समझ गया? 5-7 लोगों को रोज खिला दिया करो, उसके साथ बेशक ब्रेड भी खाने को दे दो, ठीक है। और उसके बाद हर बुधवार को यही मूंग साबुत की दाल बनानी है और काली सरसों की उसमें छोक लगा करके बेटा ये तुमने बांटनी है। मात्र ये एक इलाज। दूसरा, तुम बेटा भूखा कितना रहती हो? मैं तो रह लेती हूँ, अब तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती हूँ। अच्छा, भूखा रहते तुम्हें गुस्सा कितना आता है? भूखा रहने पे तुम्हें गुस्सा कितना आता है? हाँ, आता है। सुन मेरी बात, तेरे लिए डाइटिंग जहर है।
भूखा रहना ज़ाहिर है तेरे लिए, तो मील स्किप करना भी ज़ाहिर है। कारण ये कि जैसे ही तुम्हें भूख लगनी शुरू होती है तुम्हारी जुबान कड़वी हो जाती है और बदला लेने की प्रवृत्ति भी आती है। तो इसीलिए इस चीज़ को ठीक कर, अगर मील स्किप हो तो अपने पास गुड़ या कोई भी मीठा रख और वो तूने खाना ही खाना है। अगर किसी भी वजह से मील स्किप हो रहा है तो भी मीठा खाना है। अगर तू व्रत भी रख रही है, व्रत के अंदर भी मीठा खाते हैं, ठीक है, तो अपने पास कुछ ना कुछ मीठा रखा कर, क्योंकि भूख लगते ही तुम्हारे ब्लड प्रेशर का हाई होना लिखा है और उस वक्त में दिमाग के अंदर बातें फंसेंगी तुम्हारे, और जो कि तुम्हारे जीवन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है बेटा। इतनी प्यारी और इतनी अच्छी कुंडली होने के बाद बेटा इस तरह के हालात रहे वो ठीक नहीं है, और संयम से ही इंसान पूरी दुनिया को जीतता है। एक उपाय वो कर, फिर एक काम और कर बेटा कि 11 दिन लगातार 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री जो धागे वाली होती है ये लेकर के मंदिर में दे दे, सफ़ेद सूती कपड़े में बांध के। और उसके बाद हर सोमवार को ये 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम कूजा मिश्री सूती कपड़े में बांध के मंदिर में देती रहना जी। और भूखा मत रहना, ठीक है। और एक ही उपाय तुम्हारा मूंग दाल वाला काली सरसों की छोक लगा के ये करके देख, अभी से तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा होगा, करियर बहुत अच्छा बनेगा। अगर तुम टीचर भी हो तो तब भी बेटा इसके अंदर तुम्हारी पब्लिसिटी बहुत अच्छी होगी और तुम्हें इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुखी रहो, खुश रहो। गुरुदेव, जैसे आपने बताया कि इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन आपने एक चीज कही, मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं वो लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष में हमारे बारे में लिखी हुई हैं। आपने बिल्कुल। कहा कि जब तुम भूखी रहती हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। इसका मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें भी इसमें लिखी हुई हैं। बेटा मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिए जी। कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें निकली या बड़ी निकली। हाँ जी। अपने नेचर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी वर्किंग के बारे में, ये सब कुछ निकलता है, समझना। अगर अपने अंदर कोई अवगुण है वो निकलता है, कोई गुण है तो निकलता है। जीवन साथी के साथ वफादारी रहेगी ये निकलता है, वफादारी नहीं रहेगी वो निकलता है, बदचलनी हुई वो निकलती है। बल्कि आप एक इंसान के अंदर जितने गुण या जितने अवगुण हैं, समझना, वो सारे इसमें निकल के आते हैं। जैसे अभी परसों ही जी। एक कुंडली के ऊपर वैसे डिस्कशन कर रहे थे तो उसने बड़ा हंसने लगा वो शख्स। हमने पूछा क्या हुआ, क्या देख के हंस रहे हो? तो कहता है इसमें लिखा हुआ कि आपके घर की औरतों के बहुत फालतू खर्चे होंगे। तो मैं इसके बारे में तेरा क्या कहना है? कहता गुरुदेव दुखी तो बहुत हूँ लेकिन इनकम ठीक है तो इसलिए चुपता नहीं है ना जी। तो यानी कि इतनी भी डिटेल निकलती है, समझ गए ना। आपकी किस्मत के कारण आपके बच्चे कैसे होंगे, घर की औरतें कैसी होंगी, भाइयों के साथ हालात कैसे होंगे, माँ बाप के साथ कैसे होंगे। जैसे एक इंसान के साथ निकला अभी थोड़े दिन पहले हम जब ये टेस्ट कर रहे थे कि आपकी अपने पिता और भाई के साथ नहीं बनेगी, जो जायदाद आपको मिलने वाली है वो आपके भाई के नाम हो जाएगी। वो साफ निकल के आया, ठीक है। बल्कि इस तरह की कौन सी घटनाएं हैं आपके जीवन के अंदर जिनके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, पता नहीं होगी पता नहीं होगी, वो आप जन्म कुंडली लेने के बाद 100% श्योर हो जाते हैं। और उससे बचाव के रास्ते उसके अंदर नीचे ही उपाय दिए होते हैं, बेटा वो करिए और सुखी रहिए, ठीक है। इतना आसान बना दिया है जो जीवन को लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष ने। जी, बहुत आसान बना दिया है आपकी जिंदगी को लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष ने। करवा चौथ आने वाला है। बहुत सी महिलाएं जो हैं उन्हें अक्सर ये इंतज़ार रहता है कि उनके हस्बैंड जो है उन्हें क्या उपहार देंगे। तो मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगी कि लाल किताब अमृत वर्षित ज्योतिष से अच्छा उपहार क्या हो सकता है जो आपको बता सकता है कि आपके जीवन के जो साल हैं ये कैसे बीतेंगे, आप दोनों के बीच का जो तालमेल है वो कैसा रहेगा, प्यार रहेगा या टकराव रहेगी, और अगर टकराव भी है तो उस टकराव को आप कैसे दूर कर सकते हैं उपायों के माध्यम से। गुरुदेव आप कुछ कह रहे थे। मैं सिंपल शब्दों में एक शब्द बोलूं, जी। जो इंसान झूठी और दिखावे की जिंदगी जी रहा है, जो झूठा और दिखावे का ग्रस्त जी रहा है, उनको अपनी जन्म कुंडली जरूर बनानी चाहिए। मैं कहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, किस बात को लेकर के कर रहा हूँ, ये आप सब लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप सबके जीवनों में क्या क्या चल रहा है। बेटा रोज 55 अपॉइंटमेंट करने के बाद मेरे को 2 सालों से ये समझ आ रहा है, और मुंह पे जब बैठे होते तो मैं सब कुछ बोलता हूँ,
ठीक है। लेकिन लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में भी वो डिटेल से लिखा होता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तुम्हें अच्छी तरह से समझा देगा। अगर सच में मन को मार मार के सिदक सिदक के नहीं जीना चाहते तो बेटा ये जो लालटेन है, ये जो रोशनी है, अपने घर पे ले आइए, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, और ये झूठी दिखावे की जिंदगी बंद हो जाएगी और रियल और सच्ची जिंदगी आपके सामने होगी। या अगर दिखावे की है तो उसको कैसे अपने रियल में अच्छा करके कन्वर्ट करना है और किस तरह से आप जिंदगी में सुखी हो जाएंगे, ये सारा तरीका आपको लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में लिखा हुआ मिलेगा। जी गुरुदेव, अभी जब आपने ये बात बोली ना तो मुझे बहुत से लोग जो हैं उनको मतलब मेरे दिमाग में आने लग गए कि मैंने बहुत सी लेडीज को देखा है या बहुत से जेंट्स को देखा है जो दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं। मतलब वो आपस में बड़ा प्यार दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि उन लोगों के बीच में मतलब उनके रिलेशंस बिल्कुल सही नहीं है। तो मतलब उनको जरूर ये लेनी चाहिए। ये सच बात है। हमारे पास बेटा, मैं वैसे ही एग्जाम्पल देने लगा हूँ, मैं सबको नहीं बोलने लगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देने लगा हूँ। एक लेडी आती है, गृहस्थ है, बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, और वो कह रही है, कहती नहीं मेरे एक बॉयफ्रेंड है, मेरे को उससे प्यार है। अच्छा। और उसके बाद में मैं, अच्छा उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने तो बता ही दिया था, मैंने पूछा तेरा कहीं अफेयर है? कहती हाँ है। कहती लेकिन गुरुदेव मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ सकती। कहती मुझे उससे भी बहुत प्यार है ना। तो ऐसे में हुआ क्या, अब वो दोराहे में फंस गई। उसका काम ये था कि दोनों उसको सुखी भी रख रहे, लेकिन वो अंदर बेड पे जा करके इस कॉम्प्लिकेटेड हालात के अंदर अकेली रोया करती थी, डिप्रेस थी, समझ गए। अब उसे जो समझाना है, नेचुरली बात आप समझ ही सकते, मैंने क्या समझाना था वो किया, प्लस उपाय किए। वो अपने आप अपनी गृहस्थी में खुशहाल हो, समझ गए। और मजे की बात है कि वो लेडी बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर भी है, उसने ये डिसीजन मेरे से लिया था जी, ठीक है। तो तब उसके उपाय करके, तब उसने पहली बार मुझे कहा, कहती गुरुदेव वाकई उपायों में इतने प्यार होते हैं। मैं कहा तू तो खुद एस्ट्रोलॉजर है। कहती वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये जानती नहीं थी कि उपायों का असर इतना बड़ा होता है जी, ठीक है। आज खुशहाल जिंदगी जी रही है और एक ही नाव पे सवार है। हम इंसान हैं, गलतियां होती हैं बिल्कुल, और ये गलतियां जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, उस दिन छप जाती हैं कि तुम ये गलती करोगे, ठीक है। उसी दिन ये लिखा जाता है। अब तुम्हें जानना है कि तुम्हारे जीवन में कौन कौन सी गलती होने वाली है और कैसे तुम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हर स्थिति का असर मनोअवस्था पे पड़ता है और अपनी मनोअवस्था का जो असर है बेटा, वो आपकी जिंदगी को नरक की तरफ भी लेके जाता है, स्वर्ग की तरफ भी लेके जाता है। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में लिखा है, आपने उसको जान के अपने मन को वैसे तैयार करना है, नरक अवस्था आपके जीवन से निकल जाएगी और जिंदगी में कभी आप दुख नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके अपना जीवन लगा के ये सब तैयार कर चुका हूं। अब आपके हाथ में है कि इसको लेकर के कैसे आपने इसे सुखी बनाना है अपने जीवन को, ठीक है। तो ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जो है वो आप सबका सहारा है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते होंगे, वो गुरुदेव के पास नहीं आते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सब कुछ जान जाएंगे और वो अपने जो दिल की बातें हैं वो किसी को बताना भी नहीं चाहते। तो इसमें आपका साथ देती है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, जो आपको बताएगी कि आपके जीवन में ये जो उलझन चल रही है, ये जो कश्मकश है ना, इससे आपको कैसे बाहर निकलना है, क्या उपाय करने हैं। वाकई दर्शकों, जब आप ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और वो बदलाव होता है खुशी का, क्योंकि खुशी की तलाश हर किसी को होती है, क्योंकि कहते हैं कि मन में अगर खुशी है तभी आप किसी दूसरे को खुश रख सकते हैं। तो फैसला हमेशा की तरह आप सबको करना है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति की, हर बच्चे की होनी चाहिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव, हमेशा की तरह आज भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। जय माता दी। जय माता की बेटा, माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे। जय माता।